दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत एक महान देश है। भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। एक समय भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था। आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें 130 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी, कांग्रेस, इस पार्टी, उस पार्टी के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मिशन से जुड़ें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि देश को नंबर 1 बनाने के लिए 5 जरूरी काम करने होंगे। पहला, फ्री शिक्षा। दूसरा, फ्री इलाज। तीसरा, युवाओं को रोजगार। चौथा, महिलाओं को सम्मान। पांचवा, किसानों के हित में काम। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं जो ऐलान करने जा रहा हूं, ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों का बहुत पुराना सपना है और उस सपने को पूरा होने की शुरुआत होने जा रही है। भारत एक महान देश है। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। क्यों भाई? हमारे में क्या कमी है? जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान तहस नहस हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम, न्यूक्लियर बम पड़े थे। आज हमसे आगे निकल गया। जर्मनी, हिटलर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? भारत पीछे क्यों रह गया? आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है। भारत का हर नागरिक गुस्से में है, भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गए। हम किसी से कम है क्या? हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग सबसे मेहनती लोग हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे बेस्ट लोग हैं, फिर भी हम पीछे रह गए। अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। सबसे पहला काम अपने को करना है, देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा।
एक भी युवा देश के अंदर बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। और पांचवी चीज, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? हमारा मुल्क किसान प्रधान, खेती प्रधान मुल्क है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिले, ताकि किसानी एक किसानों के घर में खुशहाली लेके आए, किसानों को सम्मान मिले। और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का बेटा फक्र के साथ कहे मुझे भी किसान बनना है। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाने। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे। और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठा है भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।